हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय डाक विभाग जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक पोस्ट का ऑनलाइन फॉर्म 2026 उसका कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ग्रामीण डाक सेवक से रिलेटेड कोई भी जानकारी इनके न्यू वेबसाइट पर आकर चेकआउट कर सकते हैं। वैसे तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, यहाँ से भी आकर आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ग्रामीण डाक सेवक की जो वैकेंसी है इसके लिए 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देख लीजिए रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन और एडिट करेक्शन के बारे में बताया गया है। और इसका जो इम्पोर्टेंट डेट है यहाँ पर देख लीजिए, यूजर रजिस्ट्रेशन का जो डेट दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हुआ है 30 जनवरी 2026 से इसका जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है। और इसका एंड डेट है यानी लास्ट डेट जो है 14 फरवरी 2026 का है। और एप्लीकेशन सबमिशन का जो डेट है जो 1 फरवरी 2026 से स्टार्ट किया गया है और 16 फरवरी 2026 का इसका एंड डेट है। वहीं पर इसका जो है करेक्शन का डेट देख लीजिए, स्टार्ट जो है सो 17 फरवरी 2026 से किया जाएगा। उसके बाद इसका लास्ट डेट है 18 फरवरी 2026 का है। सबसे पहला स्टेप इसमें अप्लाई करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो है हम रजिस्टर करेंगे, उसके बाद अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए क्लिक है टू रजिस्टर या अप्लाई है, उस पर हम क्लिक करेंगे। फिर इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पर नीचे देखिए न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन है, उस पर हम क्लिक करेंगे। फिर न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे। मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद यहाँ पर सेंड ओटीपी करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ओटीपी दर्ज करने के बाद वेरीफाई ओटीपी करेंगे। वेरीफाई ओटीपी करने के बाद देख लीजिए मोबाइल नंबर वेरीफाइड सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद हम ईमेल आईडी दर्ज करेंगे, फिर ओटीपी सेंड करेंगे। ओटीपी सेंड करने के बाद हमारे ईमेल आईडी पर जो है सो ओटीपी चला गया है। यहाँ पर हम ओटीपी दर्ज करेंगे, उसके बाद वेरीफाई करेंगे। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद देख लीजिए ईमेल एड्रेस वेरीफाइड सक्सेसफुली आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। यदि किसी को ओटीपी आने में देर हो जाता है तो थोड़ा वेट कर लीजिएगा, ओटीपी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले हम बेसिक डिटेल भरेंगे। बेसिक डिटेल में एप्लीकेंट का नाम जो होता है वो मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे मैट्रिक सर्टिफिकेट के अनुसार। फिर इसके बाद यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, आप किस जेंडर से आते हैं, मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर, जो भी है यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर नीचे अपना फादर या गार्जियन का जो नाम है सर्टिफिकेट पर वो यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद नीचे है मदर का नाम इंटर करेंगे। फिर नीचे कम्युनिटी है, आप किस कैटेगरी से आते हैं, अपना कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करते ही आपका रजिस्ट्रेशन है सक्सेसफुली हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन नंबर देखिए नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। फिर हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद हम कैंडिडेट लॉगिन वाले पर आएंगे और कैंडिडेट लॉगिन पर आने के बाद हम लॉगिन करेंगे। हमारे मोबाइल पर यूजर आईडी पासपोर्ट जो गया होगा उस यूजर आईडी पासपोर्ट से हम लॉगिन करेंगे। फिर यहाँ पर देख लीजिए प्रोसीड टू लॉगिन है, प्रोसीड टू लॉगिन करेंगे। फिर यहाँ पर अपना यूजर आईडी और यहाँ नीचे पासपोर्ट दर्ज करेंगे। उसके बाद लॉगिन करेंगे। फिर लॉगिन करने के बाद हमारे मोबाइल पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी दर्ज करेंगे। फिर यहाँ पर वेरीफाई एंड लॉगिन है, उस पर हम क्लिक करके अपना फॉर्म है लॉगिन करेंगे। यहाँ पर लॉगिन करने के बाद देख लीजिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आता है। उसके बाद नीचे देख लीजिए क्विक एक्सेस मॉडल्स है, नीचे में दिखाया गया है जो अप्लाई ऑनलाइन, माई एप्लीकेशन, रजिस्टर कंप्लेंट। फिर यहाँ पर देख लीजिए एक माई अप्लाई ऑनलाइन है, उस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए अप्लाई फॉर जीडीएस ऑनलाइन इंगेजमेंट है, नीचे सेलेक्ट नोटिफिकेशन है, उस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस ऑनलाइन इंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2026 है, उस पर हम क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद फॉर्म भरने का स्टेप आ जाता है। ये 4 स्टेप में फॉर्म भरना है, देख लीजिए पर्सनल डिटेल पहले भरना है। उसके बाद एजुकेशन
एजुकेशनल डिटेल है सो बताना है। उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस देना है। उसके बाद देखिए अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर है। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद सबसे पहले पर्सनल डिटेल देखने को मिलेगा। जो हम रजिस्ट्रेशन करते वक्त भरे थे वो डिटेल नीचे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। ऊपर जो डिटेल भरे थे यदि किसी तरह का उसमें गलती हो चुका है तो यहाँ पर देख लीजिए क्लिक है टू अपडेट द रजिस्ट्रेशन डिटेल। उस पर क्लिक करके आप अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे अदर डिटेल भरेंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए मैरिटल स्टेटस है वो बताएंगे, विवाहित है या अविवाहित है या विडो है, जो भी है यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। यदि कोई PWBD कैंडिडेट है तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद अपना जो है सो कैटेगरी बताएंगे, कौन सा कैटेगरी है। फिर यहाँ से अपना सब कैटेगरी बताएंगे। यदि आप PWBD कैंडिडेट नहीं है तो यहाँ से नो करेंगे। उसके बाद एम्प्लॉय डिटेल भरेंगे। नीचे देख लीजिए यदि आप कहीं पर एम्प्लॉय है तो यहाँ से एस करके NOC अवेलेबल यहाँ से है तो एस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यदि आप कहीं पर एम्प्लॉयमेंट है तो यहाँ से आप भर के यहाँ से एस करके भर सकते हैं। कहीं पर एम्प्लॉय नहीं है तो नो करेंगे। फिर नीचे एड्रेस डिटेल आ रहा है, एड्रेस डिटेल भरेंगे। सबसे पहले देखिए परमानेंट एड्रेस है, इसमें फुल एड्रेस भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड भरेंगे। फिर अपना सिटी सेलेक्ट करेंगे, जो भी सिटी है यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद स्टेट है, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, आप किस स्टेट से आते हैं। उसके बाद नीचे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस है दोनों सेम है, यहाँ पर सेम एज प्रेजेंट है, उस पर हम चेक बॉक्स करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको जो है सो एजुकेशनल डिटेल भरना है। नीचे देख लीजिए फिल आउट द एजुकेशनल डिटेल। एजुकेशनल डिटेल फॉर्म जो है सो खुल के आता है। यहाँ पर एजुकेशनल डिटेल भरेंगे। यहाँ जो है सबसे पहले आप 10वीं जहाँ से किए हैं वहाँ से अपना सर्किल सेलेक्ट करना है। आप किस राज्य से है सो 10वीं पास किए हैं वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग है, आप किस साल पास किए थे यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए सेलेक्ट द बोर्ड है। सबसे पहले अपना 10वीं का बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, आप किस बोर्ड से है सो 10वीं पास किए थे। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए बोर्ड का नाम दिया रहेगा और उसके बाद कितने मार्क का एग्जाम हुआ था और किस साल से किस साल के बीच में आप आते हैं तो वो ईयर भी दिया रहता है। उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद अपना जो है सो यहाँ पर देख लीजिए SSC मेमो नंबर में आप जो है सो SSC मेमो नंबर या SSC सर्टिफिकेट या रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर या हॉल टिकट नंबर आपके पास कोई भी उपलब्ध है इसमें से तो आप यहाँ पर भर सकते हैं। यदि आपके पास सर्टिफिकेट नंबर है या मार्कशीट नंबर है तो यहाँ पर भर सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए इंटर मार्क ऑब्टेन्ड फॉर इस सब्जेक्ट, नीचे भरना है जो किस सब्जेक्ट में कितना मार्क आया है वो यहाँ पर भरेंगे। देख लीजिए इंग्लिश में कितना आया था। फिर नीचे है सो अपना एक मातृभाषा जो होता है लैंग्वेज सब्जेक्ट वो सिलेक्ट करना है, आपका लैंग्वेज भाषा कौन था। फिर यहाँ पर मार्क भरेंगे। उसके बाद मैथमेटिक्स है उसमें कितना मार्क आया था यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद साइंस है, साइंस में कितना मार्क आया था यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद सोशल साइंस है, सोशल साइंस में आपको कितना मार्क आया था, 100 में से कितना मार्क आया था वो यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद कोई एडिशनल सब्जेक्ट था तो यहाँ से एडिशनल सब्जेक्ट है सो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद उसका मार्क भरेंगे। यदि आपका CGP था तो यहाँ पर है सो CGP में कितना CGP आया था वो यहाँ पर फिल करेंगे। नहीं तो जो बिहार बोर्ड से है जिसका CGP नहीं है वो छोड़ सकते हैं इसको। उसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट है, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। फिर सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको जो है सो पोस्ट प्रेफरेंस बताना है। पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले अपना सर्किल सेलेक्ट करेंगे, किस राज्य से आते हैं वो सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद डिवीजन क्या है आपका वो सेलेक्ट करेंगे। अपना जो है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप जो है सो पोस्ट प्रेफरेंस जो है डाउनलोड करके देख सकते हैं। डाउनलोड करके यहाँ से पोस्ट देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से पोस्ट प्रेफरेंस बताना है, 1 नंबर में किन पोस्ट को रखना है, 2 नंबर में किन को रखना है। सारे यहाँ से पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे। आप अपने हिसाब से भर लेना, हम डेमो के लिए बता रहे हैं। पोस्ट प्रेफरेंस भरने के बाद यहाँ से आप नेक्स्ट करके भी भर सकते हैं। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर जो भी है यहाँ से आप वहाँ तक जाकर के भी भर सकते हैं। उसके बाद आप जो भी प्रेफरेंस दिए होंगे नीचे उसका समरी देखने को मिलेगा। आप जो है से कैसे पोस्ट प्रेफरेंस है जो भरे हैं
1 नंबर में कौन सा पोस्ट दिए हैं, 2 नंबर में कौन से दिए हैं, 4 नंबर में कौन से दिए हैं, 5 नंबर में कौन से दिए हैं, सारा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। पोस्ट प्रेफरेंस भरने के बाद उसके बाद देख लीजिए फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करेंगे। यहाँ पर फोटो अपलोड करेंगे, यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करेंगे। उसके बाद नीचे है सो चेक बॉक्स है, उस पर चेक बॉक्स करेंगे। फिर नीचे है सो प्रीव्यू पेज देखेंगे। फोटो एंड सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, उसका फाइल साइज क्या रहेगा, सारा चीज है सो इसका नोटिफिकेशन में बताया गया है। यहाँ पर देख लीजिए 22 नंबर, ये 23 नंबर पेज है। 22 नंबर पेज में देख लीजिए अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर है। आपको रिसेंट फोटोग्राफी होना चाहिए। फाइल फॉर्मेट जेपीजी या जेपीईजी ओनली होनी चाहिए। फाइल साइज जो है सो 30 KB से 100 KB के बीच में होनी चाहिए। इसका डायमेंशन जो है सो 320 बाई 400 पिक्सल होना चाहिए। इसका एस्पेक्ट रेशियो देख लिए 4:5। इसका विड्थ जो है सो 4 होनी चाहिए और हाइट जो है सो 5 होनी चाहिए। डीपीएस 72 से 150 होनी चाहिए। उसके बाद बैकग्राउंड जो है सो प्लेन होनी चाहिए या लाइट भी दे सकते हैं। उसके बाद आपका चेहरा जो है सो 70 से 80% जो है सो दिखनी चाहिए। उसके बाद आप कैप के यूज नहीं कर सकते हैं। क्रॉपिंग, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए क्रॉपिंग टिप्स बताया गया है। फिर उसके बाद नीचे सिग्नेचर के बारे में बताया गया है। अपलोड योर स्कैन सिग्नेचर राइट ऑन व्हाइट पेपर विद द ब्लैक या ब्लू पेन। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए फाइल फॉर्मेट जेपीजी या जेपीईजी होनी चाहिए। फाइल साइज जो है सो 20 KB से 100 KB के बीच होनी चाहिए। इमेज डायमेंशन जो है सो आपको 300 से 120 पिक्सल का होना चाहिए। उसके बाद एस्पेक्ट रेशियो 5:2 होना चाहिए और डीपीआई 72 से 150 होनी चाहिए। बैकग्राउंड बताया गया है प्लेन व्हाइट विथ क्लियर सिग्नेचर होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर क्रॉपिंग टिप्स बताया गया है। फिर यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करेंगे। फिर फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद प्रीव्यू है, प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू करने के बाद आप जो भी डिटेल भरे थे एक बार अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। फिर यहाँ पर जो है सो यदि आपको कोई भी डिटेल भरने में गलती हो गया तो यहाँ से आपको एडिट एप्लीकेशन है, यहाँ से जाकर आप एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए सबमिट एप्लीकेशन है, सबमिट एप्लीकेशन करेंगे। उसके बाद देख लीजिए आर यू श्योर वांट टू सबमिट, उसके बाद यस करेंगे। फिर उसके बाद देख लीजिए एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली हो चुका है और आपका जो है सो एप्लीकेशन नंबर देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम पेमेंट करेंगे। फिर उसके बाद इसके डैशबोर्ड पर आएंगे। यहाँ पर देख लीजिए माय एप्लीकेशन है, उस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर इसका देखने को मिलेगा। साइकिल आईडी जो होता है कब इसका अप्लाई किए थे, साइकिल आईडी होता है वो देखने को मिलेगा। आपको जो है यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर देखने को मिल जाएगा। फिर स्टेटस में आपका सबमिटेड दिखाएगा। उसके बाद यहाँ से आप डाउनलोड पीडीएफ कर सकते हैं। यहाँ पर हमको जो है सो पेमेंट नहीं लगेगा क्योंकि हमने जो है सो महिला का फॉर्म भरा है। महिला का जो है सो फी नहीं लगता है, इसका फ्री है। जो भी बॉय होगा जनरल या ओबीसी से उसका जो है 100 रुपया का पेमेंट लगता है। यदि आप फीमेल कैंडिडेट है तो उसके लिए आपको कोई भी फी पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं आता है। तो यहाँ से आप जो है सो एक्शन में जाकर के अपना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।